मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहनवाज़ है। एमए स्कूल सिस्टम की तरफ से मैं आज आपको शब बारात के हवाले से चंद बातें गुजारिश करूँगा। शब बारात एक ऐसी रात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने चंद रातें ऐसी अता फरमाई जो और किसी उम्मत को भी अता नहीं फरमाई, कि पहली उम्मतों के लिए सारी की सारी रातें बराबर थीं, कोई उसमें तमीज़ और उसके अंदर कोई तखसीस नहीं थी, सब बराबर था। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को 5 रातें अल्लाह ताला ने ख़ास अता फरमाई हैं। उन 5 रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है, जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात 1000 महीने से बराबर है। यानी जिसने उस एक रात लैलतुल क़द्र में इबादत की 82 साल की इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। और उसके बाद फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा, ईद उल फितर की रात अता फरमाई। ईद उल फितर की रात एक ऐसी रात है कि सारा महीना लोगों ने रोज़े रखे, अल्लाह ताला उस रात में उन रोज़ेदारों को उनके रोज़े की कमाई अता फरमाते हैं, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। और इसी तरह ईद उल अज़हा की रात, और ये ऐसी रातें हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कसम उठाई, वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर, मुझे कसम है फजर की, और मुझे कसम है सुबह की, और मुझे कसम है उन 10 रातों की, और उन 10 रातों में एक रात ईद उल अज़हा की रात है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से एक रात क्या है, शाबान की 15 की रात है। और ये एक ऐसी रात है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। और आखिरी रात जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ख़ास तौर पर अता फरमाई वो शब जुमा की रात, यानी जुमेरात की रात, जो जुमे की रात है वो भी एक ख़ास रात है। अब ये 15 शाबान आज की रात है, ये इसके अंदर हम सब के नामा आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में आज पेश होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र पड़ेगी हमारे नामा आमाल पे। अगर किसी के गुनाहों पे अल्लाह की नज़र पड़ गई तो बताएं क्या बनेगा उसका। लेकिन इस रात में अपने गुनाहों को माफ़ करने का बहाना भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। वो क्या, वो ये कि मेरी उम्मत के लोगों इस रात में जाग लेना, इस रात में अल्लाह की इबादत कर लेना, अल्लाह को राज़ी कर लेना, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए आज की रात बड़ी कीमती रात है। इस रात में हमारे नामा आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, और हम उस वक़्त क्या हों, अल्लाह की बारगाह में झुके हों, नमाज पढ़ रहे हों, ज़िक्र कर रहे हों, कुरान की तिलावत कर रहे हों, ताकि हमारे जब आमाल जाएं तो अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर बरसे। और फिर इस रात के अंदर क्या क्या आमाल करने चाहिए हमें, इस रात के अंदर हमें नमाज इशा की जमात के साथ पढ़नी चाहिए, फजर की जमात के साथ नमाज पढ़ लें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, ये बंदा ऐसे है जैसे सारी रात इबादत करता रहा। तो ये काम करना है। और उसके बाद सदका दे दें। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे दें, थोड़े भी हम दे सकते हैं, सदका दें, इस्तग़फ़ार करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें, और 15 शाबान का रोज़ा रखें। और 15 शाबान का रोज़ा, इसकी इतनी फजीलत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछले 15 शाबान से लेके अब तक की 15 शाबान तक जिस शख्स ने रोज़ा रखा 15 शाबान का, अल्लाह पूरे साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और एक रिवायत में आते हैं अगले साल के भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो इस रात को कीमती बनाएं डियर स्टूडेंट्स, और जागें और अल्लाह ताला को मनाएं, और 15 शाबान का रोज़ा भी रखें कल। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक